शनि की वक्री काल में परिवर्तन की लहर, विश्व जगत में मचेगी उथल पुथल, आपस में भिड़ेंगे कितने मुल्क, नक्शे से किन देशों का खात्मा शुरू। 17 सितंबर के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनमित्र अशोका जी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लेकिन सर, इन सब के बीच में आपसे जानना चाहती हूँ उन लोगों का क्या जिन्हें अभी तक पीएम मोदी के रिटायरमेंट का इंतजार है। संजय राउत से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता कुछ हैं जो दावा कर रहे हैं कि इसी सितंबर के महीने में पीएम मोदी की फेयरवेल पार्टी हो जाएगी। देखिए, राजनीतिक समीकरणें, राजनीतिक भविष्यवक्ता, राजनीति में जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ तक भविष्यवाणी की बात है, ये बहुत पहले ही 19 में भविष्यवाणी कर दी थी। और उसके बाद जब सीट्स आपकी 240 आई थी तो उस टाइम भी ये भविष्यवाणी कर दी थी, एनी हाउ ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर ऑफ 5 years, नोबडी कैन स्टॉप। तो अभी भी आप अपनी भविष्यवाणी पे कायम हैं और अभी भी 400 पार की भविष्यवाणी? सिर्फ भविष्यवाणी पे नहीं, मैं यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है कि वो जवाहरलाल नेहरू का मैक्सिमम गवर्नेंस का जो उनका पीरियड है उस 16 साल कुछ उसको तोड़ेंगे। उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 15 साल सम डेज का है, उसको तोड़ेंगे एंड ही विल बी ऑन द टॉप। जो आने वाले 50 सालों तक तोड़ना जो है, उस रिकॉर्ड को टच करना भी एक दिवा स्वप्न होगा किसी भी पार्टी के लिए। हमने देखा है कि आपकी पिछले साल की भविष्यवाणी में आपने पीएम मोदी के 75 साल को सुपर गोल्डन बताया था और इसी सुपर गोल्डन पीरियड में हमने कई ऐतिहासिक बिल भी देखे और वक्फ को लेकर नामुमकिन वाला भी बिल पारित हुआ। और इसी गोल्डन पीरियड में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या 76वें साल में भी एक और ऑपरेशन हमें दिख सकता है? कोई एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका शनि का जो वक्री काल है उसका मैंने अपनी पिछली भविष्यवाणी में जिक्र किया था कि 28/11/2025 तक शनि वक्री रहेंगे। तो उस वक्री काल में भारत और पाक के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना है और होगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। तो जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो किसी भी तरीके की घुड़की को पसंद नहीं करते हैं और उन्होंने स्ट्रेट वे बोल भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, हमने उसको बंद नहीं किया। द मोमेंट यू विल टेक एनी रॉन्ग, कोई भी हरकत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, यू विल गेट द डीम फिट रिप्लाई फॉर दैट। हमारी उधर से गोली आएगी तो हमारा इधर से गोला आएगा। बिल्कुल। दूसरी और चीज बताऊं कि मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। वर्ल्ड वाइड एवरीबडी नोस मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। 2020, 19, 20, 21 में जो कोरोना का कहर था, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी थे जो वर्ल्ड की टॉप नंबर की पॉपुलेशन की कंट्री को मिनिमम लॉस पे बाहर निकाल रहा है। ये उनके प्रोएक्टिव डिसीजंस थे। वो उन्होंने अपना जो है ये साबित करके बता दिया कि हाउ ही कैन मैनेज द टफेस्ट क्राइसिस को, किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये घुड़की दे रहा है कि भैया हम जो हैं अगर हारने पे आए या हमें ये लगा कि हमारे ऊपर जो है वो है, तो हम जो है आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से दिमाग से निकाल दें। मोदी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। द मोमेंट he will even think about it, Narendra Modi will put the button for atomic war। इसी कड़ी में पीएम मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से साफ शब्दों में कह दिया है कि पानी और खून साथ साथ बहने वाला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कब तक या कभी नहीं? देखिए, इसका डिसीजन तो शनि के वक्री काल में हो जाएगा। रीज़न ये है कि मैंने जैसे अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि इस टाइम जो 5 राशियां हैं शनि की दृष्टि में जो है, मेष, सिंह,
धनु, मकर, मीन जी। और उसके बाद में कुंभ। कुंभ। ये जो 5 राशि हैं, इनको शनि जो है इनके कर्मों के हिसाब से फल देगा। पाकिस्तान की राशि धनु में आती है। पाकिस्तान के जो इस टाइम जो आपके आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, वो मेष राशि में आते हैं, और पाकिस्तान के जो इस टाइम पीएम हैं उनकी जो है आपकी कुंभ राशि है जी। इधर हिंदुस्तान इस 5 राशि के ट्रैप में नहीं है, कर्क राशि में आ जाता है हिंदुस्तान को अगर हम देखें। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है वो जो है वृश्चिक है, तो ये भी उस ट्रैप से बाहर है। जबकि वर्ल्ड के टॉप 3 लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री वाइज या नेम वाइज इन 5 राशियों में आते हैं, कहीं ना कहीं वो आते हैं। इसलिए जो है जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज का नाम या जिन कंट्रीज के हेड इन 5 राशियों में आते हैं, उनके कारण कभी भी विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है जी। तो उसमें अगर यूरोपियन कंट्रीज को लेते हैं तो यूक्रेन और रशिया तो चल रहा है जी। उधर इजराइल को लेते हैं और आपका ईरान को लेते हैं, वो उसी में आते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में अखाड़ा जो बनता है वो आपका इजराइल ईरान के बीच में बनेगा, अमेरिका भी उसमें आता है, मेष राशि हो जाता है। इधर अगर इजराइल इसको लेते हैं, यूक्रेन को लेते हैं, तो यूक्रेन की भी मेष राशि बनती है और उधर पुतिन, और उधर पीछे से बैकिंग जो है अमेरिका की है, तो वो भी वर्ल्ड वॉर 3 के जो है बादल किसी भी टाइम वहां जो है फट सकते हैं। और आपको पता आजकल बादल फट रहे हैं, जब बादल फटते हैं तो कैसा तहस नहस होता है। नाउ कम टू एशिया। एशियन कंट्रीज में चाइना है, इंडिया है जो बन सकते हैं, उधर ताइवान है और इधर आपका पाकिस्तान है, तो मेन, और उधर अफगानिस्तान है। तो इनमें भी इनके हेड या कंट्रीज के नाम जो है इन्हीं 5 राशियों के बीच में आते हैं। और वक्री काल जो है का जो मैंने समय बताया वो आपका 13 जुलाई से बताया था जी। 13 जुलाई से 2025 में 13 जुलाई से लेके 28/11 तक का था। अच्छा। तो उसमें आपका जो है इस पीरियड के बीच में ये किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। देख लीजिएगा इस टाइम जिस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तो आपकी तुला राशि है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीन राशि में आते हैं। उधर अमेरिका की मेष राशि, मेष और मीन ये हर तरीके से डिस्ट्रक्शन का कारण होंगे। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका मेन मुख्य कारक डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका होगा। और इधर पुतिन की जो नाम राशि है वो धनु में आती है, और आप यूएसएसआर को लेते हैं तो वो मेष राशि में आता है। तो इन दोनों का भी जो है कॉम्बिनेशन इन्हीं 5 में आता है। इजराइल को लेते हैं और इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तो नेतन्याहू तो उसमें बेंजामिन जो है वो उसमें नहीं आते, लेकिन इजराइल उसमें आता है। लेकिन ईरान का जो हेड है अली खुमैनी जो है प्लस ईरान, ये मेष राशि में आते हैं। तो ये जो है मतलब जो है शनि के कब्जे में है और इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा। शनि अपने वक्री काल में 4 टाइम डेंजरस हो जाता है। जब 4 टाइम डेंजरस हो जाता है और जिस तरीके से माहौल बने, एनी टाइम वर्ल्ड वॉर कैन हैपन।